जयपुर में आधा घंटे तक बरसे ओले, सफेद चादर से छिपी सड़क, बीमारियों का बड़ा अंदेशा। शंकर पन्नू के रूप में कांग्रेस का पहला प्रत्याशी आया सामने, रेफरेंडम से हुआ चुनाव, झुंझुनू में 3 मार्च को डिक्लेयर होगा उम्मीदवार। कांग्रेस चुनाव समिति में सोनाराम ने कहा, गहलोत को उतारे मैदान में, सीपी जोशी नहीं पहुंचे बैठक में, 21 को पैनल पर आखिरी चर्चा। राजधानी में आयकर के छापे, बिल्डर्स के 30 ठिकानों पर पड़ताल, दस्तावेजों के साथ हार्ड डिस्क से हो सकता है कर चोरी का खुलासा। और देवेंद्र झांझड़िया ने रोशन किया प्रदेश का नाम, पैरा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीता सोना, भाला फेंकने में नाम किया गोल्ड। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज सहारा श्री सुब्रत राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुए। आज मुंबई के करीब अरब सागर में सिंधु रत्न पनडुब्बी हादसे के बीच 2 सैनिक लापता हो गए। आज मोदी को लेकर दिए बयान पर सलमान खुर्शीद अड़े रहे तो आज सियासी हलकों में आरोप प्रत्यारोप दिन भर चले। इन सब के बीच आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में पहली चाल चली। आज दिल्ली में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई तो आज रेफरेंडम के तहत बीकानेर सीट पर प्रत्याशी का चयन हुआ। आज पहला लड़ाका सामने आया। ये चाल पहली थी। आज की खबर में कोशिश यही होगी, जरा कांग्रेस की पहली चाल को समझा जाए और परखा जाए। कल झुंझुनू में रेफरेंडम के तहत कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों का पैनल बना लिया। 2 प्रत्याशी ओला के घर से थे तो 1 पूर्व विधायक। इनके बाद आज बीकानेर में भी रेफरेंडम से प्रत्याशी तय हो गया। खबर है कि दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में पैनल को लेकर आखिरी राय बन चुकी है। मतलब कांग्रेस पहली चाल चौसर पर चल चुकी है, अब बारी बीजेपी की होगी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। इन सब के बीच प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियों का आगाज ही नहीं किया, बल्कि चुनावी चौसर पर पहली चाल भी चल दी। इस चाल के मुताबिक अभी तक जो समझ में आता है, लगता है कि कांग्रेस का पूरा मूड जनता के बीच खोया भरोसा वापस पाने का है। विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त का स्वाद अब भी कांग्रेस के जहन में है। उसे पता है कि 200 सीटों में से महज 21 सीटें हासिल करने वाली पार्टी का हश्र कैसा होता है, मतलब सिर्फ 10.5% का जनमत। इस हिसाब से कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि 25 सीटों वाले लोकसभा चुनाव में मिशन 25 के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। कांग्रेस के लिए अब यह लड़ाई ज्यादा से ज्यादा नुकसान को बचाने की है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की कामयाबी बयान करती है कि सफलता 2 से 3 सीटों पर रह सकती है। मतलब नतीजे रिवर्स हो सकते हैं। जिस हालात में अभी बीजेपी है, अब कांग्रेस को उससे बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास यही कहता है। ऐसे में यह समझना अहम है कि पहली चाल संभली भी हो और सधी भी। आज कांग्रेस ने यह चाल चल दी है। 2 सीटों पर रेफरेंडम के बाद नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। बस हर बार की तरह झंडी आला कमान से मिलेगी और 2 हफ्तों के भीतर प्रदेश कांग्रेस नए पायलट के दम पर राहुल गांधी के सपनों की उड़ान को भरने के लिए रनवे पर आ जाएगी। मतलब चुनौती बड़ी है। चलिए अब ये देखते हैं कि पहली चाल में कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है जो बीजेपी के लिए चुनौती साबित कर सकता है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में यूपीए सरकार की एक और वापसी के दावे तो दिल्ली से ठोक दिए, लेकिन राज्यों में हालात इतने आसान नहीं हैं। जहां नरेंद्र मोदी को लेकर केजरीवाल खुले तौर पर कह चुके हैं कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, तो तीसरे मोर्चे के नाम पर 11 दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस की पेशानी पर बल ला दिए हैं। तेलंगाना में जगन के बाद किरण रेड्डी ने भी सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य में सबसे कमजोर बना दिया है, तो बिहार में सीटों का गठबंधन बनता नहीं दिख रहा। रही सही कसर महाराष्ट्र में शरद पवार रोजाना आंख दिखाकर पूरी करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर भारत में 2009 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राजस्थान में पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। देश भर में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत एंटी कांग्रेस लहर के असर का
यहाँ भी असर है। ऐसे में नई रीति और नीति से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। पार्टी चुनाव में पहली चाल के मद्देनजर चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जाए और इसके तहत बदलाव भी हुए हैं। आइए जरा इसे समझते हैं। सचिन पायलट को कमान मतलब गुटबाजी खत्म करते हुए नए नेतृत्व को लाकर यह पैगाम देना कि पार्टी कमजोर नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा के साथ हार को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नया नेतृत्व पर टीम वही। सचिन पायलट को कमान सौंपते ही उम्मीद थी कि टीम में युवा चेहरों की भरमार होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने मोरल बूस्ट करने के लिए यह पैगाम दिया कि टीम पर भरोसा है, बस नए साथी जुड़कर ऊर्जा बढ़ाने का काम करेंगे। पायलट को फ्री हैंड। बीते चुनाव में गहलोत जोशी के अलावा भी दिल्ली में बैठे प्रदेश के नेताओं ने आम राय से बने फैसलों को बदलने में दबाव बनाया, लेकिन इस बार पायलट को देखकर लग रहा है कि वो बिना दबाव राहुल के विश्वस्त होकर काम करने में जुटे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी का असर उन पर नहीं दिखता। रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष, नोखा से विधायक, पूर्व सांसद और जाट चेहरे के रूप में डूडी को पेश करके नाराज जाटों को रिझाना, साथ ही पूरा फोकस मारवाड़ में हुई घाटे की भरपाई बीकानेर संभाग से करना पहले कदम का हिस्सा लगता है। 2 सीटों पर रेफरेंडम। पूरे भारत में 16 सीटों पर रेफरेंडम के जरिए प्रत्याशी चुने जाएंगे, जिनमें से 2 अकेले राजस्थान में हैं। मतलब जनता को पैगाम देना कि पुराने चेहरे, पैराशूट के उम्मीदवार और वंशवाद के खिलाफ पार्टी की मंशा पुख्ता है। दिल्ली में रणनीति और बैठक। आमतौर पर प्रदेश चुनाव समिति आम राय जयपुर में बैठकों के जरिए बनाती थी, जिसे पार्टी के चुनिंदा नेता दिल्ली में पेश करते थे। लेकिन अब बातचीत दिल्ली में होती है, राय दिल्ली में बनती है और जयपुर आकर बस इसका ऐलान होता है, जो पार्टी में चंद लोगों की बादशाहत से उभरी गुटबाजी को खत्म करने में मददगार होगी। ये वो कदम है जो साबित करते हैं कि राजस्थान कांग्रेस न सिर्फ बदली है, बल्कि नई रणनीति के साथ काम कर रही है। इस बार कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। कांग्रेस को हर कदम जोड़ बाकी के बाद रखने हैं। कांग्रेस संगठित तो नहीं है, लेकिन गुलदस्ता बिखरा भी नहीं है। पार्टी अभी बाकी है। ये कदम पहला है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी बदली है। कांग्रेस में बहुत कुछ ऐसा है जो पहला है। आज 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के पहले उम्मीदवार का ऐलान हुआ। बीकानेर से शंकर पन्नू कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। ये वही इंजीनियर शंकर पन्नू है जो पीएचईडी में अधिकारी थे, बाद में जिला प्रमुख बने और 1998 में श्रीगंगानगर से एमपी चुने गए और दूसरे चुनाव में हार भी गए। फिर 2003 में टिब्बी विधानसभा से चुनाव लड़ा। इनके बारे में एक फैक्ट है, इन्होंने कभी कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन इस बार वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, पहले प्रत्याशी। कांग्रेस ने अपनी नई नीति के तहत पहला टिकट आज डिक्लेयर कर दिया। बीकानेर से शंकर पन्नू पार्टी के प्रत्याशी होंगे। रेफरेंडम के जरिए ये चुनाव हुआ, जिसमें इंजीनियर शंकर ने 400 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। चुनाव में कुल 673 वोट कास्ट हुए, जिनमें से शंकर पन्नू को 459 वोट मिले, जबकि रेवत राम को 165 और मांगी लाल को 22 वोट मिले, जबकि 27 मत अवैध घोषित किए गए। आज प्रत्याशी डिक्लेयर हुए इंजीनियर शंकर पन्नू गहलोत खेमे से हैं और हाल में नेता प्रतिपक्ष चुने गए रामेश्वर डूडी गुट के माने जाते हैं। श्रीगंगानगर में किसी वक्त पीएचईडी में शंकर पन्नू एएन थे, जो 1997 में सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और जिला प्रमुख बन गए। 1998 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और कांग्रेस के सांसद वो चुन लिए गए, लेकिन 1999 में हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में करीब 1 लाख वोट से उनकी हार हुई। उसके बाद उन्हें 2003 में टिब्बी से विधानसभा का टिकट मिला, तो वहां भी बात नहीं बनी और तब से पन्नू भूले बिसरे गीत की तरह याद आते रहे। लेकिन इस बार शंकर पन्नू ने इतिहास बनाया है। वो कांग्रेस की नई नीति के तहत चुने गए पहले प्रत्याशी हैं। पार्टी का पहला कदम है शंकर पन्नू, लेकिन इतिहास का तजुर्बा कहता है कि कहीं ख्वाब अधूरा ना रह जाए, कहीं आला कमान टिकट में रोड़ा ना अटका दे। खैर, ये सब बात की बातें हैं। आज पहला कदम है पन्नू शंकर पन्नू। चलिए, अब मेरे सहयोगी विक्रम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीकानेर से जुड़ चुके हैं।
विक्रम, आपसे जानना चाहते हैं कि शंकर पन्नू का चुनाव कांग्रेस के लिहाज से कितना असरकारक होगा बीकानेर में? जी, जो आज चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई है उसको देखते हुए शंकर पन्नू जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं और उनके साथ में जो बीकानेर में कांग्रेस का एक बड़ा गुट जो रामेश्वर डूडी का गुट है वो भी उनके साथ खड़ा नजर आया इस चुनाव में। तो इसे देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस के सशक्त दावेदार के रूप में शंकर पन्नू सामने आएंगे। चलिए विक्रम, ये बता दीजिए कि रेफरेंडम को लेकर क्या अब कोई गुटबाजी नहीं करेगा? क्या कहीं किसी के विरोध की कोई गुंजाइश है या फिर सब ऑल इज वेल है? जी, गुटबाजी की बात तो साफ तरह से मना नहीं की जा सकती क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में अक्सर ऐसी गुटबाजियां चलती रहती है, लेकिन एक बड़ा गुट इनके साथ होने के कारण से ये सशक्त दावेदार के रूप में, हालांकि अभी इनका चुनाव हुआ है, आला कमान का फरमान आने के बाद ही इन्हें पूर्ण रूप से प्रत्याशी माना जाएगा। जी, तो विक्रम कह सकते हैं कि बीकानेर में विधानसभा चुनाव के दौरान उभरी गुटबाजी अब नजर नहीं आएगी? जी, गुटबाजी की बात अगर हम करें तो ऐसी बात नहीं है कि गुटबाजी चुनाव में नजर नहीं आएगी, लेकिन एक बड़ा गुट जो है वो इनके समर्थन में आने से शंकर पन्नू की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में ये तय होगा कि इनकी कितने गुटबाजी बनती है या ना बनती है। शुक्रिया विक्रम, इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। समझा जा सकता है पहली चाल है, कांग्रेस की पहली चाल है, लोकसभा चुनाव का ऐलान अब मार्च में होगा। इस बीच कांग्रेस पहली चाल चल चुकी है, कांग्रेस मोहरे अब छोड़ने लगी है। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे झुंझुनू की, बात करेंगे चुनाव समिति की और समझने की कोशिश करेंगे पहली चाल में और क्या कमाल है।